चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2.75 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 11 minutes. The ratio between speed of current and the boat downstream is 1:7. The boat covers distance between A and B downstream in 52 minutes. What is the distance between point A and B? हम लोगों को ये चीज लेनी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाले डाटा को लेके आते हैं। तो U V U प्लस V और U माइनस V, जिसमें ये 7 दिया हुआ है और ये 1 दिया हुआ है, तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग ये वाले डाटा को उतारते हैं। तो यहाँ पे ये अपस्ट्रीम का दिया हुआ है, यानी कि हम लोगों को दिया हुआ है 2.75 किलोमीटर्स के लिए इसको 11 मिनट्स लग रहे हैं, और हम लोगों को जो पूछा है इसने ये बोला है 52 मिनट्स डाउनस्ट्रीम में वो कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो ये वाला 52 मिनट्स का ये वाला जो डी डिस्टेंस है ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, देखो जो डिस्टेंस होगा वो हम लोगों का 2.75 से या तो ज्यादा होगा या कम होगा, तो हम लोग इसको पहले ये ले लेते हैं। अब इन दोनों स्पीड्स को कंपेयर करें, तो जब 5 की स्पीड थी तो 2.75 जा रहा था, 7 की स्पीड होगी तो ज्यादा जाएगा, यानी कि 7/5 हम लोग ने यहाँ पे कर दिया। अब जब 2.75 था तो 11 मिनट्स लग रहे थे, 52 मिनट्स के लिए इसको और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, तो 52/11 कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 11 को इसको हमने काट दिया 0.25, इससे 4 ले लिया तो 1 आ गया, तो 7 इंटू 13/5, 9.1 इंटू 2 182, 18.2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोट कैन ट्रेवल 4.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 14 मिनट्स if the respective ratio of speed of boat in still water and speed of stream is 7:1। तो यहां से इसको 7:1 पहले पिक कर लेते हैं। तो u प्लस v हम लोगों का हो जाएगा 8 और u माइनस v हो जाएगा 6। अब एक डाटा ये वाला दिया हुआ है 4.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो इसको यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। 4.2 किलोमीटर्स के लिए इसको जो टाइम लग रहा है 14 मिनट्स का टाइम लग रहा है। अब नेक्स्ट कह रहा है हाउ मच टाइम will the boat takes to cover 17.6 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम। तो इसके लिए ये वाला जो टाइम है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। 14 मिनट्स को ही कैलकुलेशन में लेके आना है, तो यहाँ पे हमने इसको 14 लिख दिया, 14 इंटू। अब कंपैरिजन करना है, तो जब 6 की स्पीड है तो इसको 14 मिनट्स लग रहे हैं, 8 की स्पीड होगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम हम लोगों का कम हो जाएगा, तो हम लोग इसको 6/8 लिख लेते हैं। नेक्स्ट, अब कंपैरिजन इन दोनों के बीच का करना है, तो हम लोग ये बोलेंगे 4.2 किलोमीटर्स के लिए 14 मिनट्स हैं, तो 17.6 किलोमीटर के लिए हम लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा, 3.6/4.2। कैलकुलेट करते हैं इसको, 14.3 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये यहां से ये हट गया, 3 का 2 आ गया, 2 का 4 आ गया, 4 आंसर हम लोगों का 44 किलोमीटर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट ट्रेवल सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन ईच ऑफ द टू स्ट्रीम्स ए एंड बी। यहाँ पे ना इसने क्या किया है, अब इस वाले क्वेश्चन में इसने दो स्ट्रीम्स ले ली हैं, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी। तो यहाँ पे ये वी ए हो जाएगा और यहाँ पे ये वी बी हो जाएगा। और हम लोगों की ये वाली जो बोट है ये बोट सेम है, तो ये u की स्पीड से यहां जा रही होगी या इसकी स्पीड u यहां देखनी पड़ेगी। अब हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये u की डायरेक्शन ये वाली है या ये वाली अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम डाउन टू डाउनस्ट्रीम टाइम्स आर 2:1 and 5:3 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो यहाँ पे ये u प्लस वी ए और u माइनस वी ए में जो टाइम का इसने रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो हम लोगों को 2:1 दिया हुआ है एक, और दूसरे वाले में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशियो 5:3 दिया हुआ है। ठीक, अब ये कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ए टू बी इन एज्यूमिंग सेम बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा देखो, इस वाले के लिए अगर हम लोग यहाँ पे लिखें u वी ए, u प्लस वी ए और u माइनस वी ए अगर हम लोग लिखते हैं, तो ये 2 है, ये 1 है, ये 1.5 है और ये 0.5 आ जाएगा।
इस वाले के लिए अगर हम लोग लिखेंगे u vb, u प्लस वीबी और u माइनस वीबी लिखेंगे तो ये 5 3, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब एक चीज देखो, ये u बोट की स्पीड है ना और ये भी u बोट की स्पीड है, तो दोनों सेम होंगी ना, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको सेम करेंगे तो यहाँ पे इंटू हम लोग क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इंटू 1.5 का कर देंगे, तो इसमें भी इंटू 4 हो जाएगा और इसमें भी इंटू 1.5 हो जाएगा। अब हम लोगों को यही तो आंसर चाहिए, तो आंसर हम लोगों का क्या हो गया, 0.5 इंटू 4 इज टू 1 इंटू 1.5। तो ये काट लो, 20:15 यानी कि 4:3 हम लोगों का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A total distance between A and B is d kilometer. The distance traveled along the stream is 3 times of the total distance. यहाँ पे ये कह रहा है 3 times the total distance। अगर हम लोग total distance को d ले लेते हैं तो along the stream यानी कि u plus v के लिए जो हम लोगों का total distance है that is 3d and the distance traveled against the stream is 2 times the total distance। ये 2 times है, तो u माइनस वी के लिए जो हम लोगों का डिस्टेंस है दैट इज 2 टाइम्स द टोटल डिस्टेंस। द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम इज 10% लेस देन द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस अगेन। अच्छा, अब 10% लेस में हम लोगों के पास में 10 एंड 9 दो नंबर आ जाते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे वाला टाइम, तो देखो स्पीड हम लोगों की ज्यादा है यानी कि इसका जो टाइम होगा वो 9 होगा, स्पीड हम लोगों की कम है तो टाइम हम लोगों का इसका होगा ज्यादा। अब ये वाला डाटा आने के बाद में अगर हम d डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करें फॉर d, तो ये वाला टाइम 9/3 हो जाएगा और फॉर d ये वाला टाइम जो हो जाएगा ये 10/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब ये दो नंबर आ गए, अब तुम अप्लाई कर लो uv, u प्लस v और u माइनस v को। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। अब if a person covers a distance of 21 kilometer in 1 hour 24 minutes along the stream, अब इसने along the stream भी हम लोगों को दे दिया है, तो इसके लिए हम लोगों के पास में 21 किलोमीटर्स हैं, स्पीड हम लोगों को निकाल लेते हैं। 1 आवर है और 24 को 24/16 कर दिया, 12 2 जा 12 5 जा, तो ये वाली कैलकुलेशन हम लोगों की बैठ रही है 7 इंटू 5 के हिसाब से 15। अब ये 15 इसके इक्विवेलेंट हो गया ना, तो इंटू 3 करेंगे, तो स्ट्रीम हम लोगों को फाइंड द रेट ऑफ करंट निकालना है, तो इंटू 3 कर दिया, तो आंसर हम लोगों का क्या आ गया, 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। द सेम बोट गोज 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 17 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली पूछा जाता है, डाटा चेंज हो जाएंगे, रेगुलरली एग्जामिनेशन में हम लोगों को दिखता है, और वैसे इसको अगर हम लोग इक्वेशन बेस करेंगे तो लेंथी सॉल्यूशन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को जरा डीप में जाके देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, इसको जरा बारीकी से देखना। अब देखो जरा, a boat goes 30 kilometers upstream and 56 kilometer downstream in 9 hours. The same boat goes 36 kilometer upstream. एक चीज देख रहे हो, ये दोनों के दोनों जो हैं ये अपस्ट्रीम है, इसका मतलब ये हम लोगों का u माइनस वी है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये 56 किलोमीटर हम लोगों का क्या है, डाउनस्ट्रीम है, और 70 किलोमीटर यहाँ पे ये डाउनस्ट्रीम है, तो इन दोनों में हम लोगों का ये जो है डाउनस्ट्रीम है, यानी कि ये u प्लस वी है। अब एक चीज देखो, हम लोगों को ये चीज मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो अगर हम इस 30 को देखें तो ये 30 हम लोगों का स्पीड इनटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन है, और जिसमें हम लोगों की स्पीड हम लोगों की क्या है, u माइनस वी की हम लोगों की स्पीड है। इसी तरीके से ये वाला जो 36 है, ये वाला जो 36 है, इसमें भी हम लोगों की u माइनस वी की स्पीड आ रही है।
इसका मतलब यह है कि 30 और 36 के बीच में एक कॉमन फैक्टर है और दैट इज u माइनस वी। जो कुछ है क्वेश्चन यही है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग ये 56 और 70 का देखें, 56 और 70 का अगर हम लोग देखें तो इसका हम लोगों को कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? इसका कॉमन फैक्टर हम लोगों को मिल रहा है u प्लस वी। बस जो कुछ है इतना समझना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब आगे देखो, तो जैसे ये 30 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर में हम लोगों को कॉमन फैक्टर u माइनस वी आ रहा है, इनटू हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही ये 36 है, इसमें भी हम देखो वर्ड हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर यूज किया है, HCF नहीं यूज किया है, ठीक है। HCF को नहीं यूज किया है, कॉमन फैक्टर यूज किया है। तो ये कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस ले लो तुम लोग, और डिफरेंस आ गया 6 ना, तो इसको 6 इंटू 5 लिख लो और इसको 6 इंटू 6 लिख लो। अब ये जो है ये हम लोगों का टाइम हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हम लोगों के पास में एक डाटा और दिया हुआ है, दैट इज 56 और 70, और इनका जो कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर अभी हम लोग ने क्या देखा? u प्लस वी देखा। तो कॉमन फैक्टर u प्लस वी है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखा तो ये डिफरेंस आया हम लोगों का 14 का। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? 14 इंटू 4 और 14 इंटू 5। जैसे ही तुम ये वाला काम करोगे ना कॉमन फैक्टर लेके, तो देखो ये वाला जो टाइम है 5 प्लस 4 हम लोगों का कितना हो गया? 9 हो गया ना। तो 9 हम लोगों की ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और ऐसे ही 6 प्लस 5 अगर करेंगे तो इसका जो टोटल आ गया ये कितना आ गया? 11। और ये हम लोगों की दूसरी वाली, सेकंड वाली, ये वाली जो 11 की कंडीशन है इसको फुलफिल कर रहा है। तो बस अब हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि यहां से हम लोगों को u प्लस वी मिल गया 14 का और u माइनस वी मिल गया हम लोगों को 6 का। u की वैल्यू निकालनी है तो 14 प्लस 6 अपॉन 2, और v की वैल्यू अगर निकालनी है तो 14 माइनस 6 अपॉन 2 कर देंगे। तो 14 प्लस 6 20 अपॉन 2 10, और 14 माइनस 6 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोगों का 4, ठीक है। तो दोनों डाटा आ गए हैं। इसमें देखो एक बहुत ही मिस्टेक होती है, एक मिस्टेक जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसको नोट डाल के लिख लो। एक जो मिस्टेक होती है वो ये है कि आप कॉमन फैक्टर की जगह अगर HCF ले लोगे तो पहचानोगे कैसे? तो देखो फिर तुम्हारी u प्लस वी और u माइनस वी की जो स्पीड है इनमें डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, डिफरेंस वेरी लेस हो जाएगा। उसी पॉइंट पे तुम समझ जाना कि तुमने ये जो कॉमन फैक्टर लिया है ये गलत लिया है, ठीक। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाता है और इसको बहुत अच्छे से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतना है ये।